हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे वीडियो में आप रोज किसी न किसी नए तथ्य से परिचित होते हैं। उसी श्रृंखला में हम आज आपको भारत के एक नए गांव से परिचित कराएंगे। अगर हम देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं रखते हैं कि भारत का राजस्थान राज्य बहुत खूबसूरत राज्य माना गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रदेश में आकर आपको न केवल अलग अलग जगहों का दिलचस्प इतिहास जानने को मिलेगा, बल्कि यहाँ की रंगीन संस्कृति, खूबसूरत पहनावा, नायाब कलाकृति और प्रसिद्ध व्यंजन भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। और यही एक वजह रही है कि राजस्थान घूमने के लिए लोग दूर दराज से जाते हैं। हाँ, ये बात एक अलग बात है कि यहाँ की पारंपरिक जमीन में बहुत से ऐसे राज भी दफन हैं जो सदियों बाद भी ताजा और अनसुलझे रहस्य माने गए। जितना कि वो अपने पहले के समय में राज होते थे, वही राज आज हमको जस के तस दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश किया जाता है उतना ही वो उलझता चला जाता है। इस गांव में कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों और घड़े रखने के जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज का माहौल भी यहाँ पर उदासी का वातावरण उत्पन्न करता है। ये स्थान जैसलमेर नगर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ये गांव 861 गुणे 261 मीटर उत्तर दक्षिण आयताकार मैदान में फैला है। ये गांव माता रानी के मंदिर को केंद्र में रखकर बनाया गया है। इस गांव में प्रवेश करने पर उत्तर दक्षिण में 3 रास्ते आपको मिलेंगे, जो विभिन्न स्थानों से पूरब और पश्चिम की गलियों से मिलते हैं। इस स्थान की अन्य दीवारें उत्तर और दक्षिण से देखी जा सकती हैं। गांव के पूर्वी भाग में छोटी कंकड़ी नदी के रूप में एक सूखी नदी भी स्थित है। पश्चिमी भाग मानव निर्मित कृतियों से सुरक्षित है। कुलधरा गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पाली मूल के निवासियों को पालीवाल कहा जाता है। लक्ष्मी चंद्र के द्वारा रचित 1899 की इतिहास की पुस्तक तवारीख ए जैसलमेर के अनुसार कधान नामक पालीवाल ब्राह्मण ने कुलधरा गांव को बसाया था और उसने ही इस गांव में उद्यानसर नामक एक तालाब को भी खुदवाया था। वर्तमान समय में कुलधरा गांव विशाल भूभाग में फैला हुआ एक वीरान गांव है और जो खंडहर में तब्दील हो चुका है। हालांकि आपको यहाँ पर कुछ महल देखने पर ऐसा लगेगा जो कुछ थोड़ा बहुत ठीक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लगभग पूरा गांव खंडहर में तब्दील है और यहाँ पर बालू, रेत और बलुआ पत्थरों से बने हुए घर और महलों के अवशेष दिखाई पड़ेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में जहां पर एक तरफ रिकॉर्ड गर्मी पड़ती है, वहीं पर कुलधरा गांव में आपको ठंडक का एहसास होगा, क्योंकि इस गांव को उस समय सुनियोजित ढंग से बनवाया गया था। इस गांव का निर्माण 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में घटते पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो जाता है। दरअसल इस गांव की कहानी 200 साल पुरानी मानी गई है। राजस्थान का कुलधरा गांव हमेशा से वीरान नहीं रहा है। मान्यताओं और लोक कहानियों के हिसाब से इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। 5000 से ज्यादा लोग इस गांव में रहते थे और ये पालीवाल ब्राह्मण खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। राजस्थान की लोक कथाओं में इस गांव की कहानी आज भी लोगों की जुबान पर चलती है और ये कहानी ये कहती है
कि ये गांव एक संपन्न गांव था और यहाँ पर एक दीवान रहता था जिसे गांव के एक ब्राह्मण की पुत्री पसंद आ जाती है। दीवान सालेम सिंह उस ब्राह्मण पुत्री से विवाह करना चाहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे दीवान के मन में उस ब्राह्मण लड़की के प्रति अभिलाषा बढ़ती चली जाती है। इसलिए उस दीवान ने एक दिन लड़की के साथ विवाह करने का प्रस्ताव उसके ब्राह्मण पिता के सामने रखा। जब ये बात पालीवाल के ब्राह्मणों को पता चलती है तो उनके द्वारा अपने समाज की एक बैठक रखी जाती है और इसमें इस बात का विरोध किया जाता है। जब पालीवाल ब्राह्मणों ने दीवान का उनकी पुत्री से विवाह करने के फैसले पर विरोध किया तो दीवान ने उस गांव पर काफी कर लगा दिए और वो गांव के लोगों को परेशान करने लगा। दीवान पालीवाल ब्राह्मणों को धमकी देता था और उसने कहा कि वो इस लड़की के साथ कैसे भी विवाह करके ही रहेगा और लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब पालीवाल ब्राह्मणों के सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है क्योंकि वो अपनी पुत्री का विवाह सालेम सिंह से नहीं करना चाहते और सैकड़ों लोगों का जीवन भी उस गांव की खेती बाड़ी पर ही निर्भर होता है। पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक में रातों रात उस गांव को खाली करने का निर्णय लिया जाता है। वे अपने जात और धर्म की मान मर्यादा हेतु रातों रात कुलधरा गांव को खाली कर देते हैं। बताया जाता है कि रात में हजारों पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने परिवार सहित जरूरत की सामग्री को साथ में लेकर उस गांव से रात को ही निकल जाते हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये होता है कि वो पालीवाल ब्राह्मण हजारों की संख्या में उस रात को कहां गायब हो गए इसकी जानकारी कभी किसी को नहीं होती है। आज तक इसका पता नहीं लगा कि वो पालीवाल ब्राह्मण उस गांव को छोड़कर कहां बसते हैं। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़कर जाते समय उस गांव को एक श्राप भी दे देते हैं और श्राप में वो ये कहते हैं कि अब इस गांव में कोई कभी नहीं रह पाएगा और उनके श्राप के कारण आज भी वो गांव ऐसा ही बना है। उसके बाद अनेक लोगों ने उस गांव में रहने की कोशिश किया लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो लोग वहां पर नहीं रह पाए। उन्हें अनेक प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ा और इसके बाद से कुलधरा गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि खाली पड़े इस गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा हो जाता है। वहां पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी लोगों को सुनाई पड़ती है और इस गांव को भूतिया गांव भी कहा जाता है। कुलधरा गांव में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने वर्ष 2013 में जांच पड़ताल किया था। उनके साथ उस समय कुछ पत्रकार भी आए थे और उन्होंने इस कुलधरा गांव में एक रात भी बिताया था। इस टीम के अध्यक्ष ने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि किया कि उस रात कुछ अजीब सी आवाजें आती रही और असामान्य स्पर्श जैसा महसूस होता रहा के द्वारा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। टीम ने भी बताया कि कुलधरा गांव वास्तव में एक हांटेड गांव है। यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चलता है और कुछ असामान्य गतिविधियों का एहसास होता रहता है। बदलते वक्त के साथ इस गांव के पास 82 गांव दोबारा बन गए हैं लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुआ। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोला जाता है। सरकार ने भी इस इलाके को बसाने के लिए काफी कोशिश किया लेकिन वो नाकाम रहते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं
लेकिन शाम के 6 बजते ही इस गांव का फाटक पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया होती थी। हालांकि दिन की रोशनी में यहाँ सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम होते ही सब कुछ बदलने लगता है। कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने की बात का पता चलता है। ये गांव आज ही भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। सोने जैसी चमकती हुई रेगिस्तानी धूल के बीच बसा कुलधरा गांव आज भले ही वीरान पड़ा हो, लेकिन ये अपने अंदर अनेकों राज और रहस्य को समेटे हुए दिखाई पड़ता है। कुलधरा गांव भले ही खंडहर बन चुका हो, भले ही भूतिया गांव बन चुका हो, लेकिन वहां पर पहुंचने पर आपको इतिहास का ज्ञान होता है, संस्कृत का आभास होता है। यहाँ पर मौजूद पत्थर और शिलालेख से उस समय की संस्कृति और परंपरा की जानकारी मिलती है। कुलधरा गांव का जो रहस्य है वो 200 साल से रहस्य बना है और लगता है कि ये हमेशा एक रहस्य ही बना रहे।